नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की खूबसूरत सुनहरी सुबह में चाय की चुस्की के साथ हम लोग जानेंगे कि कैसे संत महात्मा अपने जीवों की, अपने भक्तों की संभाल करते हैं और कैसे उनका विश्वास जगाते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, गुरु अंगद देव जी गद्दी पे विराजमान थे। भाई बालाजी और मर्दाना जी जो गुरु नानक देव जी के साथ रहे, जीवन भर साथ रहे, वो भी वहां पे उनके साथ थे। अब गुरु साहब से भाई बालाजी और मर्दाना जी ने ऐसे ही प्यार में आके पूछा कि गुरु साहब, हम पूरे जीवन गुरु नानक साहब जी के साथ रहे, हम गुरु साहब के साथ, गुरु नानक देव जी के साथ पूरी जिंदगी हमने बिताई। हमारे तो बड़े पता नहीं कैसे भाग्य थे या नहीं थे, उन्होंने हमें बख्श लिया कि उन्होंने हमें अपने साथ रखा। फिर भी मेरे मन में, हमारे मन में कुछ बात आ रही है जिसका जवाब हम आपसे चाहते हैं। तो गुरु साहब ने बोला कि जी पूछिए। तो आपने बोला कि हम पूरी जिंदगी गुरु साहब के साथ रहे और उन्होंने जो रूहानियत की ताकत थी, यानी कि जो गुरु गद्दी थी, वो जाते हुए आपको देके गए। ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने जो गुरु गद्दी थी वो हम में से ना बालाजी को दी ना मर्दाना जी को दी। वो गुरु गद्दी हमें चाहिए नहीं, पर हमारे में क्या कमी थी, अभी हमारे में क्या कसर रहती है कि हम परमात्मा से क्या अभी दूर है जो हमें गुरु गद्दी नहीं दी गई। तो आपने मुस्कुराते हुए, क्योंकि उस समय के जो भक्त थे, वे लोग थे, बड़े भोले लोग थे, तो भोलेपन में, चालाकी में नहीं, बड़े भोलेपन में आपने ये सवाल पूछा। तो गुरु साहब ने जवाब दिया कि बालाजी, आप बताइए, आप तो गुरु साहब के साथ आपने बड़ा समय बिताया है, आपने गुरु साहब की सेवा कैसे करी, किस भाव से आके करी। तो आप बोले कि मैंने गुरु साहब की सेवा बिल्कुल अपने गुरु मान के करी, मैंने अपने बिल्कुल ऐसे मान के करी कि वही मेरे सदगुरु हैं। मैंने इसी भाव से उनकी पूरी जिंदगी जो है भजन भक्ति करी, उनके आगे पीछे रहा, यही मान के कि बस वही मेरे गुरु है, वही मेरे को पार लगाएंगे। बोले आपकी संभाल हुई? बोले हाँ, गुरु साहब ने जो मेरे अंदर रूहानियत के खजाने लुटाए हैं, बिल्कुल उनकी दया मेहर हुई। यही बात मर्दाना जी से बोली गई। यही पूछा गया कि आप तो बालाजी से भी ज्यादा समय आपने गुरु साहब के साथ बिताया है, लंबा अरसा अगर कोई सबसे ज्यादा गुरु साहब के साथ, गुरु नानक देव जी के साथ रहे तो वो आप रहे। आपने गुरु साहब की सेवा किस रूप में करी? तो बोले कि मैंने तो अपने इष्ट के रूप में आपकी भजन बंदगी करी। मैंने उनको गुरु भी माना, दोस्त भी माना, मैंने आपको अपना इष्ट भी माना, मेरे लिए तो वो सब कुछ थे और मैंने उनकी इस तरीके से भक्ति करी और उन्होंने मुझे उसके बदले में जो कुछ मैं जिस लायक भी नहीं था उससे भी ज्यादा उन्होंने मेरे अंदर रूहानियत की जो बहारें थी वो मेरे ऊपर निछावर कर दी। तो बोले कि आप दोनों ने जो ये सवाल था गुरु अंगद देव जी से पूछा कि आपने हमसे जो सवाल पूछा है, अगर यही सवाल अगर हम आपसे पूछें तो गुरु साहब आपका क्या जवाब होगा? तो बोले कि मैंने गुरु साहब की को ना तो गुरु माना, ना दोस्त माना, ना इष्ट माना। मैंने उनकी भजन बंदगी, मैंने उनके बताए रास्ते को, उनको साक्षात परमात्मा की तरह मान के उनके बताए रास्ते के ऊपर चला। मेरे लिए वो मेरे परमात्मा थे, मेरे लिए ना तो वो गुरु थे। वो किसी को भी कहे कि मैं आपका गुरु हूं, नहीं हूं, उन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि मैं किसी का गुरु हूं। वो तो बिल्कुल ऐसे व्यवहार करते थे कि जैसे अपने मित्र को, अपने साथी को, अपने सहयोगी को के साथ वो जीवन बिता रहे हो। क्योंकि संत बड़े साधारण होते हैं, संत बड़े करुणामय होते हैं, तो कभी भी अपने मुंह से कुछ नहीं बोलते। उनको आप कितना भी कहेंगे तो संत हमेशा यही बोलते हैं कि मैं तो बिल्कुल आपका दोस्त हूं, आपका साथी हूं, पर वो बड़े अलौकिक होते हैं। तो आपने बोला कि मैंने गुरु साहब की जो भजन बंदगी है वो परमात्मा रूप में करी, मेरे लिए वही परमात्मा थे। मेरे को जिस दिन गुरु नानक मिल गए उस दिन मेरे को परमात्मा मिल गए थे। मुझे किसी परमात्मा की जरूरत नहीं थी, मुझे किसी परमात्मा की तलाश नहीं थी। और शायद यही वो कारण था हम तीनों के अंदर कि आपने अपनी जो गुरु गद्दी थी वो मेरे को सौंपी,
अभी वो गुरु गद्दी का कोई अहंकार नहीं जताते हैं ये बताते हुए, वो गुरु गद्दी को सेवा रूप में मानते हैं कि गुरु साहब ने ये जो सेवा थी, जो मुख्य सेवा थी, वो मुझको दी। जी हां, जब हम अपने गुरु को देखिए, अपना अध्यात्म का अपना अपना हमारा स्तर है। कोई अपने इष्ट को, अपने गुरु को गुरु स्वरूप में मानते हैं, कोई अपने गुरु को दोस्त मानते हैं, कोई अपने गुरु को इष्ट मानते हैं, कुछ लोग जो है वह गुरु स्वरूप में मानते हैं। तो उसी स्तर, उसी हिसाब से, उसी हमारी आस्था के आधार पे हमारे को रूहानियत का खजाना मिलता है। आज के लिए इतना ही। हम एक बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए आध्यात्मिक मोटिवेशन के साथ। नमस्कार।